द आर्ट ऑफ सेडक्शन, एक ऐसी किताब जिसमें सेडक्शन और मैनिपुलेशन की डार्क टेक्निक्स को ओपनली बताया गया है, जिसके कारण इस बुक को बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है, क्योंकि इस बुक में मैनिपुलेशन की वो टेक्निक्स को शेयर किया गया है जिन्हें यूजुअली आम आदमी की पहुंच से दूर रखा जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि ये रूल्स आपको पता चले। नाउ अभी तक आप सेडक्शन के बारे में क्या जानते हैं? बॉडी बनाना, सिक्स पैक, एब्स दिखाना, कर्व्स दिखाना, बट अकॉर्डिंग टू ऑथर ये सेडक्शन नहीं है। सेडक्शन इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं, काले हैं या नाटे हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमन के ब्रेन के साथ खेल सकते हो, जो कि इस बुक में काफी अच्छे से बताया गया है, तो आप किसी भी पर्सनैलिटी को, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का हो या इवन मासेस को भी इजीली सेड्यूस कर सकते हो। तो इसी बुक का यूज करके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 2 तरह के सेड्यूसर्स के बारे में, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, द सायरन। दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी में एक क्रिएचर था जिसे बोलते हैं सायरन। नाउ सायरन क्या होता है? वेल, सायरन एक अट्रैक्टिव तरीके के क्रिएचर होते थे जो यूजुअली समुद्रों में पाए जाते थे। जब सेलर्स अपने किसी रास्ते पे जा रहे होते थे या तूफान वगैरह में फंस जाते थे, तब अचानक से सेलर्स को एक मीठी मधुर सी आवाज सुनाई देती थी, और ये म्यूजिक इतना ज्यादा पावरफुल होता था, इतना ज्यादा सेडक्टिव होता था कि लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ उस म्यूजिक पर अटक जाता था। उन लोगों का आसपास की सारी चीजों से फोकस हट जाता था। कई बार तो जो कैप्टन होता था वो उन्हें कमांड भी करता था कि शिप चलाओ, शिप पर फोकस करो, लेकिन वो लोग उस सायरन की आवाज से इतना अट्रैक्ट हो जाते थे कि बाकी सारी चीजें उनके लिए ब्लैंक हो जाती थी, उन्हें कोई और आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। और ऐसे ही कई सारे लोग उस आवाज का पीछा करते करते समुद्र में कूद जाते थे और मर जाते थे उस मधुर आवाज को सुनते सुनते। नाउ इसी माइथोलॉजिकल क्रिएचर से इंस्पायर होकर रॉबर्ट ग्रीन ने बताया कि सायरन बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक इंसान की अल्टीमेट फैंटेसी होते हैं, एक कॉन्फिडेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव, सेक्सुअल और डेंजरस। ये यूजुअली फीमेल्स होती हैं जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव और सेक्सुअल होती है। एक ऐसी लड़की जो अपनी क्लोथिंग और मेकअप से अपने आप को और भी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव बनाती है, जो भीड़ में भी अलग दिखती है अपने मेकअप और क्लोथिंग की वजह से। लोगों की अटेंशन अपने आप इन पर खींची चली जाती है। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट होती है, तो अपनी फेमिनिटी को एक्स्ट्रा शो करती है। हाँ, ये लोग पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं होते, बट स्टिल ये जिस भी चीज में अच्छे होते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शो करते हैं और लोगों के सामने लेकर आते हैं। बहुत सारी इंस्टाग्राम मॉडल्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। नाउ इस टाइप के लोग सेड्यूसर कैटेगरी में नंबर 1 पर आते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल अवेयरनेस होती है वो कई बार हमारे रेशनल ब्रेन को ओवर पावर कर देती है, जिससे कि उस मोमेंट में लॉजिकली सोच पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पागल रहते हैं और कई बार तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग भी इनके शिकार बनते हैं। इनका डिसएडवांटेज बस यही है कि एज बढ़ने के साथ साथ इनका जो पावर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो कॉन्फिडेंस इन्हें इनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से मिलता था वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो पहले के टाइम की एक्ट्रेसेस थी जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जिनके पीछे लोग पागल हुए फिरते थे, आज उन्हें कोई ठीक से नोटिस तक नहीं करता। सायरन में हमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखने को मिलता है जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा का। जूलियस सीजर एक बहुत ही बड़े राजा थे और क्लियोपैट्रा एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि लोग उन्हें गॉडेस का दर्जा देने लग जाते थे, और यही जो उनकी ब्यूटी थी वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शो करती थी, जिसकी हेल्प से ही क्लियोपैट्रा ने जूलियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और उसे इतना सेड्यूस कर दिया कि जब रोम के ऊपर अटैक हो रहा था तब भी जूलियस ने ये जरूरी नहीं समझा कि उसे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी बजाय वो इजिप्ट में क्लियोपैट्रा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड गेस व्हाट, 44 BC में उसका मर्डर हो गया, और उसके बाद जिसने उस राज्य को जीता, मार्क एंटोनी, वो फिर क्लियोपैट्रा का दूसरा विक्टिम बना। नंबर 2, द आइडियल लवर। द आइडियल लवर वो होते हैं जो किसी भी लड़के या लड़की की अल्टीमेट फैंटेसी होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कैसानोवा है, जिन्हें वन ऑफ द बेस्ट सेड्यूसर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। कैसानोवा जो थे वो लोगों को स्टडी करते थे, वो विमेन को स्टडी करते थे, वो देखते थे कि एक औरत की लाइफ में क्या चीज मिसिंग है, और फिर ज्यादा वर्ड्स पर फोकस करने के बजाय वो बिहेवियर पर ज्यादा फोकस करते थे, ताकि वो उस लड़की की उन डिजायर्स को फुलफिल कर सके जो उसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सुंदर औरत क्राउड में बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ, जिसके कुछ टाइम बाद उसकी नजर एक हैंडसम मैन पर पड़ती है, और वो हैंडसम आदमी था कैसानोवा। कैसानोवा ने तब वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद वो उस ब्यूटीफुल वुमेन के पास गई और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। बातों ही बातों में उस वुमेन ने कैसानोवा को बॉलरूम डांस के लिए इनवाइट कर दिया, और कैसानोवा एग्री हो गए, बट उन्होंने एक शर्त भी रखी कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही डांस करूंगा। कैसानोवा बहुत ही बोल्ड और जेंटल थे, और यही चीज उनकी पर्सनैलिटी को काफी यूनिक बनाती थी। नाउ बॉल नाइट की रात जब वो दोनों डांस कर रहे थे तो वो
औरत कैसानोवा से अफेक्शनेट हो गई और वो उन्हें अपने साथ डिनर पर लेकर गई। और जैसे ही उसके हस्बैंड कहीं बाहर गए तो उसने कैसानोवा को अपना घर दिखाना स्टार्ट किया। उसने बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताई और बातों ही बातों में उसने ये भी बताया कि उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो थोड़ा रिलीजियस हो, जो उनके साथ प्रेयर कर सके। और ऐसी ही कई सारी बातों में कैसानोवा ने नोटिस किया कि ये जो औरत थी उसकी लाइफ में जो एक चीज सबसे ज्यादा मिसिंग थी वो था थ्रिल, जो कि अधिकतर महिलाओं की लाइफ में मिसिंग ही होता है। उस औरत की लाइफ काफी बोरिंग चल रही थी अपने हस्बैंड के साथ, प्लस उसे एक रिलीजियस इंसान पसंद था। इसीलिए कैसानोवा ने ये चीज समझी और अगले ही दिन जब वो उस औरत के घर पर गए तो फौरन जाकर उन्होंने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। नाउ औरत को ये देखकर काफी शॉकिंग लगा, बट एट द सेम टाइम उसे बहुत अच्छा भी लगा कि कैसानोवा भी एक रिलीजियस इंसान बन रहे हैं। और तभी कैसानोवा ने अपने मूव्स खेलना स्टार्ट किए और उस औरत को इनवाइट किया कि वो उनसे चोरी छुपे मिले। और ये चीज उस औरत के लिए काफी थ्रिलिंग थी, जो कि उसकी बोरिंग लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ ले जा रही थी। इसलिए वो धीरे धीरे कैसानोवा के प्यार में फंसती गई और फिर उसने अपने हस्बैंड को भी चीट किया। नाउ कैसानोवा को ग्रेटेस्ट सेड्यूसर ऑफ ऑल टाइम इसलिए कहा जाता है कि जो भी औरत उनके टच में आती थी वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी उसके प्यार में गिरने से। वेल कैसानोवा सिंपल 2 स्ट्रेटेजीज का यूज करते थे किसी भी वुमेन को सेड्यूस करने के लिए। पहला, बातों ही बातों में वो ऑब्जर्व करते थे कि सामने वाली लड़की की लाइफ में क्या चीज मिसिंग है, क्या प्रॉब्लम है जो उसकी जिंदगी में चल रही है। और दूसरा, जैसे ही उसे पता चलता था कि क्या चीज मिसिंग है तो वो उस चीज को लड़की का एक आइडियल लवर बन के उसकी नीड्स को फुलफिल करते थे, जिससे कि उस लड़की को लगता था कि वो अपनी फैंटेसी जी रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।